आज ये जो 3 वीडियो वायरल हुए, डांगा भी विकास करें। आज ये जो 3 वीडियो वायरल, मजाक की बातें थी, कोई भी हो, लेकिन हमारे विधायक सांसद और इस तरह के लोग खुलेआम अगर ये काम करने लगे तो आम जनता को क्या सीख मिलेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। आज मैं सांसद हूं तो मुझे मेरी मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जनता का मेरे पे पूरा अधिकार है। अगर मैं ट्रैक चूक गया तो फिर जिले में भी ऐसे ही हो जाएगा। इन सब बातों को आपको सोचना होगा और आपको यह भी सोचना होगा कि जो खींवसर के विधायक जीता है, इसको मैंने 20 साल कैसे संभाल कर रखा होगा। अंदाज लगेगा आपको कैसा था। नहीं मानते थे लोग जब हनुमान जी मन टाइम बंद है, साहब मिले ही गाड़ी में जल्दी जाए, मांगे ही ठीक मकान जो कर लिया मकान। हाँ तो काम करना आपको कर दिया, बाकी बच्चों को जो कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में हम लोग अपमानित हुए। लिखा है कि खींवसर का विधायक जाति जाट और इस तरह सबसे ज्यादा 3 उनमें सबसे ज्यादा कमीशन लिया 40%। हिम्मत पंचायत समिति में 20% और अब सीधा 40%। बाप बेटा दोनों शामिल, पूरा परिवार अलग अलग, दूध का बायोडीजल बेच रहे हैं, डोडा पोस्ट बेच रहे हैं, अवे 200 करोड़ की माइनिंग, सारा काम जो नहीं है वो कर रहे हैं। अब आप बताओ, कम से कम मेरे इतबार सुरक्षित तो हो। अगर आज मैं नहीं रहूं कौन रहेगा? हमारी पहले वाले एमपी को मैं देखता हूं, कल ही नागौर में जमीन पर कब्जा करवाई, 40 फोन करने के बाद कब्जा करें बगैर मैंने खुद की क्या करेंगे पैसे तो बताओ मुझे। अगर हम बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत का रखवाला कौन हो? इसलिए आप सबको अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा। आपके पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत से सरकारें बदल जाती है। आप देखिए, ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि कुचेरा के नेताओं ने पालड़ी के व्यक्ति का झंडा पकड़ लिया गया। राजनीति कर वैसे कार्ड बड़ी पालड़ी और ढींगसरा बढ़ गई, बड़ा फाइल चेंज करना। मैं नहीं बेटी होती, लड़ा तो नहीं था सबसे ज्यादा। मेरी बात सुनो, अब तक कुछ भी बड़ा बड़ा हाथ कर भाषण के लाके कौन है, भाषण दे पर माफी मांग ले। कोई पार्टी में दिन में रात में भाई कहीं, भतीजा कहीं, बुआ कहीं, बेटी कहाँ, तो ये पॉलिटिक्स है चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन सत्ता के अंदर मेरी एंट्री हो गई उस दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमेशा के। कोई राजनीति यहाँ किसी तरह की नहीं करेगा, कि राजनीति वही लोग करेंगे जो सच्चाई के साथ करने वाले हैं। ये तो खैर मनाओ कि मेरा सत्ता में जाने का मूड नहीं है। अगर मैं सत्ता में चला जाऊं तो 15 मिनट के अंदर राजनीति छोड़ के और संन्यास धारण कर ले या दूसरी जगह चले जाए, ही नहीं चले। विरोध में तो नहीं रह सकता कि सारी ताकतें मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं डटा हुआ हूं, गरीब के लिए लड़ रहा हूं और मुख्यमंत्री को भी वही बात कह रहा हूं, तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं, जवान किसान पीड़ित शोषित के लिए आप मुझे हमेशा लड़ता हुआ देखते हो, प्रयास करता हुआ देखते हो। उत्तराखंड जब महाविद्यालय खुला, हमारी इच्छा थी कि बड़े स्तर का उद्घाटन कराएंगे, 10-20 हजार लोग आएंगे, एक अच्छा मैसेज आसपास के इलाके में जाएंगे। कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के लोग भी आएंगे, नेहरू पार्टी खुद की है। लेकिन इन लोगों ने आनंद खान के अंदर कहा हनुमान जी भी आ जाए, ये ऑनलाइन ही भजन लाल थे उद्घाटन करा। ये सोचे, और मुझे फीते काटने का शौक नहीं है। मैंने इतने काम कराए, अगर उनका फीता काटने लग जाऊं, मेरे आधी जिंदगी फीते काटने में निकल जाए। मैं काम कैसे करूंगा? काम भी तो करना है। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ काम हुआ चालू कर दो भाई, काम चालू। उद्घाटन से क्या होता है, जनता को पता होना चाहिए कि हमें काम। और सबसे ज्यादा मैंने आपको कौन सी ताकत दी पता आपको? कि जब राजेंद्र को थाने ले गए थे पकड़ के, मैंने कहा मैं आ रहा हूं और आधे घंटे में छोड़ दे दिया। ये होती ताकत। दूसरे दिन कुछ भी हुआ, छोड़ो उठे हाथों छोड़ दे देते पुलिस वाले। तब एसपी वही था जो कर मैं हनुमान जी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो ये था, छुप गया था खरनाल के मेले के अंदर, छुप गया। जब मैं जुलूस देख रहा था छुप गया था कमर बाथरूम के अंदर, बाहर से कहता मैंने हनुमान जी को हरा दिया था। वो एसपी थोड़ी हरा था, 4 गाड़ी पकड़ ली, 5 गाड़ी, उससे क्या होता है? हम गलत काम नहीं करते। जिस दिन हम गलत काम करेंगे, हमें पता है अमित शाह की, मोदी की सीबीआई लेगी, हमें नहीं छोड़ेगी, निश्चित रूप से हमें फंसा देगी। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि मैंने जीवन में गलत काम नहीं किया। 13 लाख रुपए का बिल बाकी था, 2 लाख रुपए जमा कराए, सेटलमेंट के ऑर्डर थे, घर पे ताला था, इसलिए 500 मीटर दूर पॉल से कनेक्शन काट के भाग गए और कहते हनुमान का कनेक्शन काट दिया। मैंने रात को वापिस जुड़ाया, मेरे डबल बैंक जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, सरकार के आगे हाथ नहीं खिलाया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा नौजवानों को कि धैर्य रखो,
धैर्य से सब कुछ मिलेगा। और धैर्य जिस दिन आपने रखना सीख लिया उस दिन सत्ता आपका इंतजार करेगी। धैर्य नहीं अपने लोगों के अंदर, हाथों हाथ काम चाहते हैं लोग। मेरे मुंह पे कहते हैं आप काम करो तो करो, नहीं मुझे भी जा रहा हूँ, काम कराओ तो करो। मेरे ट्रांसफर तो फलानी कराने, ज्योति करा रही है, वो कराना है, उनके पास जाना है। अरे क्या करोगे, ट्रांसफर करा लो ज्योति से और वोट दो मुझे। कितने होशियार हो, क्योंकि 70 साल आप लोगों का शोषण मैंने नहीं किया था, मैंने आया था। मेरे आने के बाद तो तेजाजी महाराज का ठेकाना लखनऊ चला गया, पंजाब चला गया, हरियाणा में गीत बज रहे हैं नागौर के जाटों के, नागौर के वीर तेजाजी के, नागौर की धरती पे, दुबई विदेश के अंदर। तो आप ये देखो कि आपको बजाने वाला कौन व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करके सामंती ताकतें हार्डकोर अपराधियों से लड़ता रहा और कभी जीवन के अंदर काजल की कोठी में रहते हुए दाग नहीं लगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने 100 रुपए का कमीशन या 100 रुपए किसी दिखा लिए। मैं कहता हूं आ जाओ, कागज भी मैंने ही लिखवा दूंगा, नहीं लिखते को जानता है। तो प्रयास करता हूँ, आपको कहता हूँ आप मस्त रहो, आपका काम हो जाएगा। और 100 में 80 काम आपको हो रहे हैं, 20 नहीं भी हो रहे हैं तो 100 में 60 नंबर आने पर फर्स्ट डिवीजन होती है और 80 आने पर डी लग जाती है, आने पर 80 में चल लो। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सड़कों का पैसा आ रहा है नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर। सबसे ज्यादा देश का स्कूल का पैसा आ रहा है नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा पुल और फ्लाईओवर बन रहे हैं नागौर के अंदर बन रहे हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय है नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सबसे ज्यादा रेल की जो लाइनें बिछेगी नागौर के अंदर बिछेगी। यहाँ नागौर में सबसे ज्यादा जीएसएस बन रहे हैं, आप हर गांव के अंदर जीएसएस बन जाएगी। प्रयास मेरा रहेगा, देगना की टंगस्टन की माइंस जो इन लोगों ने बंद करा दी थी, उस माइंस को चालू कराने का ऑर्डर करा दिया। टंगस्टन के साथ लिथियम भी निकलेगा और यहाँ के लोगों को तेजाजी महाराज का आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक ऊंचाई रहेगी, सारा यही से होगा लिथियम नागौर से। जिससे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तेल निकला, नागौर लिथियम का हब बन जाएगा और भारत का 80% जो पूर्ति है वो देगना का टंगस्टन और लिथियम यहाँ से मिलेगा। बंद किसने कराई? माइन साहब को पता है। माइन तो पवन जी जानता पूर्णा में रेवत की रेडी में पहले चलती कौन चलती 30 साल 40 साल पहले चलती मेरे बंद होगी राम साहब। अरे तुम तो वही बोल, मैं थोड़ी कराई, मैं तो वही बोल बैठा मैंने है। अब बंद करोगी वापिस चालू कर, राम साहब चालू करवा रहे। और बच्चे अपने भी जो बच्चे में काम है उनको भी पूरा कराएंगे। अभी सड़क की बात जाके फ्लाईओवर की घोषणा हमारी पहले थी, फ्लाईओवर बनने से हमारा एक्सीडेंट जोन खत्म हो जाएगा। एक बार एनएच के अधिकारियों को, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठेकेदारों को आपके साथ कल परसों मीटिंग करा के आप लोग बैठ के इसका बेस्ट रास्ता क्या निकलेगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अपनी कोई भी जिद अपन करें उसमें ये ध्यान रखना कि कहीं अपन ऐसा कोई एक्सीडेंट का रास्ता तो नहीं बढ़ा सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि जन हानि कभी भी नहीं होगी, ये अपना विशेष ध्यान रखना। टेक्निकल कोई भी दिक्कत नहीं आए, आप लोग बैठ के और बात कराना, सब मीटिंग में फिक्स करा देता हूँ और ये काम भी आपका करा देंगे। और बाकी कुछ जो बचे हुए काम है आप लिख लिख के देते रहोगे, मैं काम करता रहूंगा। मैं पहले भी आपके साथ था, आगे भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा, इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। राजू को, इसके परिवार को बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बधाई। और लंबे समय बाद इनके पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर शामिल हुआ, कई बार नहीं आ पाया, इन्होंने मान लिया साहब के काम है, कोई दिक्कत नहीं। कभी लोकसभा चली, कभी रैलियां थी, कभी कार्यक्रम थे और ये लगातार बूथ पे चुनाव के अंदर हमेशा लड़ते रहते हैं। और मैं इनको ये भी कहता रहता हूँ कि अपने शांति के साथ आगे बढ़ना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। लड़ाई हमारा मकसद नहीं, लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत से सत्ता पे कब्जा कैसे करें, ये हमारा मकसद है। और एक आह्वान मैं आपको करता हूँ कि ऊपर एमएलए एमपी यहाँ तो मैंने फ्री कर दिया, अब गांव में तो मेरा वोट तो लगता नहीं, लेकिन गांव में आप इस बार मिलके एक ही काम करो, इनको घर बिठाओ और दूसरों को मौका दो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।